दोस्तों, आपने एसएससी के बारे में कई बार सुना होगा और आज की इस वीडियो में एसएससी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण सवालों का जवाब देने वाले हैं। जैसे एसएससी क्या है, एसएससी का गठन कब किया गया है, एसएससी कौन कौन से एग्ज़ाम आयोजित करती है और एसएससी एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद कौन कौन सी पोस्ट मिलती है आदि के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी क्या है। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसे हिंदी से कर्मचारी चयन आयोग कहते हैं। यह एक आयोग है जो कर्मचारियों को भर्ती करती है। एसएससी का गठन भारत सरकार द्वारा सन 4 नवंबर 1975 ईस्वी को किया गया था और उस समय एसएससी को सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन कहा जाता था, जिसे हिंदी से अधीनस्थ सेवा आयोग कहते थे। लेकिन कुछ समय बाद एसएससी का पुनः गठन सन 26 सितंबर 1976 ईस्वी को गठन किया गया और उनका नाम बदलकर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर दिया गया, जिसे हिंदी से कर्मचारी चयन आयोग कहते हैं, जिसे हम इसे आसान शब्दों में एसएससी भी कहते हैं। एसएससी भारत सरकार के अधीन एक आयोग है जो सरकारी विभाग, मंत्रालय तथा खाली पदों पर भर्ती करते हैं। एसएससी के अंदर ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंतर्गत आने वाले सर्विस शामिल हैं। एसएससी साल में विभिन्न प्रकार की एग्जाम आयोजित करती है और उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आधार पर उम्मीदवारों को भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करती है। यानी कि यह निर्भर करता है कि आप कौन सा जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो। अब चलिए हम एसएससी में कौन कौन सी एग्ज़ाम आयोजित करती हैं इनके बारे में समझते हैं। यानी पहला में आपका आता है एसएससी एमटीएस, और एमटीएस का फुल फॉर्म होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, और इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों को 10वीं पास होना चाहिए और न्यूनतम आयु 18 साल होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है एसएससी सीएचसीएल, जिसे कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल कहते हैं, और इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 12 पास होना चाहिए और इसके साथ साथ मिनिमम आयु 18 साल होना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, यानी एसएससी सीजीएल, जिसे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल कहते हैं, और इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको ग्रेजुएट पास होना चाहिए, तभी आप एसएससी सीजीएल के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपका आता है चौथा, यानी एस्नोग्राफर। इस एस्नोग्राफर में शामिल होने के लिए आपको 12 पास होना चाहिए और इसमें शॉर्ट हैंड का कार्य होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एसएससी कांस्टेबल, जिसे जनरल ड्यूटीज के नाम से जाना जाता है, और इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 10वीं पास होना चाहिए। इसके अंतर्गत आने वाले पोस्ट हैं जैसे एसएसबी, सीएसएफ आदि। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। उसके बाद आपका आता है जूनियर इंजीनियर, जिसे शॉर्ट में जेई भी कहते हैं, और इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त आपको डिग्री, मास्टर डिग्री होना चाहिए, तभी आप जेई में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है सीपीओ, जिसे सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसके लिए भी आपका डिग्री कोर्स होना अनिवार्य है। उसके बाद 8 नंबर में आपका आता है जेएचटी, जिसे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर कहते हैं, और इसके लिए भी डिग्री कोर्स होना चाहिए। यानी कि एसएससी जो है इन सारे एग्ज़ाम जो है आयोजित करती है। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं एसएससी एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद कौन कौन सी पोस्ट मिलती है, यानी आपका एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको कौन कौन सी पोस्ट में आपको जॉब मिल सकता है। तो नंबर 1, सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी अडल्ट ऑफिसर,
उसके बाद दूसरा आपका आता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, और नेक्स्ट आता है इंस्पेक्टर एग्जामिनर या सेंट्रल एक्सरसाइज इंस्पेक्टर। उसके बाद आपका आता है 5वां नंबर में असिस्टेंट। उसके बाद प्रिवेंटिव ऑफिसर इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, डिवीजन अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट आता है पोस्टल इंस्पेक्टर, स्टैटिकल एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑडिटर। और इस तरह से एसएससी के अंदर ये पोस्ट शामिल है आदि। उसके बाद नेक्स्ट हम एसएससी के बारे में हर एग्ज़ाम का अलग अलग सेपरेट वीडियो बना के हम आपके साथ प्रोवाइड करने वाले हैं। और आई होप मेरे द्वारा बताए गए सभी इन्फॉर्मेशन आपको एसएससी के बारे में क्लियर से समझ में आ गया होगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए उतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।